वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज है विटामिन्स है। तो मल्टीविटामिन्स, कौन से विटामिन्स किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, ये क्लियर कर दूं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो मल्टीविटामिन्स लेते हैं आंखें बंद करके। अच्छा, जो भी मल्टीविटामिन्स है, नहीं, हेयर्स के लिए कौन सी हैं, स्किन के लिए कौन सी हैं, आपके नेल्स के लिए कौन से, और प्रेगनेंसी में कौन से यूज़ होने चाहिए। जैसे मैंने प्रेगनेंसी में अपने पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो प्रेगनेंसी के लिए एक अलहदा से विटामिन्स होते हैं, स्किन के लिए अलहदा से होते हैं, और हेयर्स के लिए अलहदा से होते हैं। अब यहाँ पे विटामिन्स फॉर स्किन्स के लिए कौन से विटामिन्स का इस्तेमाल होता है ज़्यादा? विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई जो है ये ऑर्गन सिस्टम्स को, हमारे जो बॉडी के जो अंदर ऑर्गन सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, हमारी स्किन को ग्लो करता है। जो प्री मेच्योर एजिंग है, जो स्ट्रेस है, उसके लेवल को काउंटर आउट कर देता है। इसके अलावा ये हमारे जो स्किन को ग्लो रखता है, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग जो होती है स्किन्स, उसको मतलब ईचिंग स्किन्स होगी, ये सारी स्किन्स को मतलब उसके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है। अच्छा, ई जो है, अगर नेचुरली जो ई है, विटामिन ई है, ये ज़्यादातर ऑयल्स में होता है। कैनोला ऑयल्स हो गया, सनफ्लावर ऑयल्स, इसके अलावा वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स वगैरह में होता है, ठीक है। आगे विटामिन सी जो है, विटामिन सी ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है। खट्टी चीज़ों में आ गया लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ऑरेंज वगैरह में हो गया। तो ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। और इसके अलावा ये विटामिन सी के कैप्सूल्स भी मिल रहे होते हैं, तो ये स्किन को ग्लो करती हैं, फेयर करती हैं, स्किन्स के लिए बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। अब विटामिन्स जो है, डी क्या होता है कि ये ज़्यादातर अगर नेचुरली लिए तो ये सन बाथ लें डेली। 5 to 10 मिनट्स का सन बाथ होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि इससे भी आपकी स्किन जो होती है, प्री एजिंग, प्री मेच्योरिटी, मॉइस्चराइजिंग, तो ये जो डी होता है ये इम्प्रूव कर रहा होता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एग में होता है, ग्रेन्स में होता है, ठीक है, और इसके अलावा ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत जो है इम्प्रूवमेंट करता है। तो अब है जो विटामिन्स फॉर हेयर ग्रोथ के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा आजकल जो हमारा सब फीमेल्स का, मेल्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो हेयर्स का बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ज़्यादा हेयर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। तो इनके लिए ये विटामिन्स बी, जो बायोटीन है, बहुत मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं। डी, ए, सी, ई, इन सब विटामिन्स का यूज़ होता है। अब विटामिन्स बी क्या होता है, ये ज़्यादातर जो है योगर्ट में होता है, फ्रूट्स में, ठीक है। इसके अलावा एग में, फ़िश में होता है, ठीक है। बायोटीन्स, जो विटामिन्स बी को बायोटीन्स भी बोलते हैं। तो नेचुरली अगर लें तो ये दही वगैरह, ग्रेन्स में, अंडों में, फ़िश में, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह में होता है। और इसके अलावा जो विटामिन्स डी है, ये ज़्यादातर सन ब्लाथ में नेचुरली, और इसके अलावा एग ग्रेन्स में होता है। इसके अलावा इसके सप्लीमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, विटामिन्स डी के, विटामिन्स बी के। और विटामिन ए का जो है, ये क्या होता है, ज़्यादातर जो कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं, कैरेट हो गया, बेस्ट होता है। अच्छा, ये जो विटामिन्स जो ए है, ये बेस्ट होता है आइज़ के लिए, ठीक है। इससे जो है आइज़ जो होती हैं आपकी काफ़ी ग्लोइंग कर रही होती है, और ब्लाइंडनेस का चांस बहुत कम होता है, तो ये हेल्प कर रही होती हैं। इसके अलावा आपकी हेयर ग्रोथ को जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं, आपका जो हेयर फॉल कम कर देते हैं, शाइनिंग मतलब आपके हेयर्स में लेके आ रही होती हैं। तो विटामिन्स जो हैं ए। और विटामिन्स बी है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन B1, B2, B3, B4, B12 जो होता है, ये सारा हेयर ग्रोथ को क्या कहते हैं, प्रमोट कर रहा होता है, हेयर फॉल कम से कम कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी हो गया, सी जैसे सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज वगैरह का इस्तेमाल करने से जो है स्किन ग्लो करने के साथ साथ आपकी जो हेयर है इसकी भी ग्रोथ कर रही होती है, और शाइनिंग हेयर्स में आती है काफ़ी ज़्यादा। ई जो है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये फैट सोलुबल्स होती हैं, ये क्या करते हैं, एग्स वगैरह में होती हैं, ठीक है। हेयर्स का ग्रोथ को कम से कम कर रहे होते हैं ये विटामिन्स। विटामिन्स जो है नेल्स के लिए, आयरन जो है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है, बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B1 ये सारे आ जाती हैं। तो ये आयरन जो कैल्शियम है, ये नेल्स की ग्रोथ को काफ़ी, जिनके नेल्स ख़राब हो जाती हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, और इसके अलावा स्पॉट्स बन जाते हैं वाइट कलर के, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, जो वाइट कलर के स्पॉट बने हुए होते हैं। तो कैल्शियम लें, दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आयरन जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। विटामिन B12 जो है, ये ज़्यादातर वेजिटेबल सूप में, सलाद वगैरह में, ये ठीक है, योगर्ट में काफ़ी होता है, तो उनका जो है यूज़। और इसके अलावा इनके सप्लीमेंट्स भी मार्केट में मिल रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, या नेल्स या स्किन्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट्स लिख के देंगे।
थैंक यू। अगर अगर आपको वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।